हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10 का वास्तविक संख्याएं और उसमें हम जानेंगे संख्याओं का ज्ञान। ठीक है, संख्याओं का क्या जानने वाले हैं? ज्ञान जानने वाले हैं। क्लास 10 का है, बहुत ही शानदार वीडियो बनने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे हम पढ़े क्या जानेंगे? पढ़े जानेंगे क्या? अंक जानेंगे। ठीक है, अंक जो है कितने होते हैं, अंक जो है कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो है यही अंक हुआ। ठीक है, और अंक जो है इसको हम गिनेंगे तो अंक कितना हो जाएगा? 10 अंक है। कितना अंक है? 10 अंक है। ठीक है, 10 अंक है। और इसी अंक से क्या बनता है? इसी अंक को अगर मिला देंगे तो क्या बनता है? संख्या बनता है। क्या बनता है? संख्या बनता है। चलिए समझ में आ गया ना? चलिए यहाँ पे हम जानेंगे 2 नंबर में संख्या। क्या जानेंगे? संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या कहाँ शुरू होता है? ठीक है, संख्या जो है, संख्या कहाँ शुरू होता है? संख्या 10 से शुरू होता है। ठीक है, जब 2 अंक होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? संख्या। जैसे 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, अनंत तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब इसमें आपको इसमें कहेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें कहेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो आपको कहना है क्या होगा? 10 होगा। सबसे छोटी संख्या 10। अगर आपसे ये कहा जाए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप इसमें देख रहे हैं एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है ना। सबसे छोटी संख्या क्या यहाँ पे है? 0। ठीक है, और इसमें कहेगा एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, एक अंकों की। वही अगर बात करें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 × 9 हो जाएगा, यानी कि 99 हो जाएगा 2 अंकों की। इसी तरीका से आगे हम पढ़ेंगे, जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। यहाँ पर वही है, कहेगा सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10 हो गया। सॉरी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा। यानी कि एक पर जितना अंक बढ़ेगा उतना 0 बैठा देंगे, सबसे छोटी संख्या होता जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब जानेंगे हम प्राकृत संख्या। क्या जानने वाले हैं? प्राकृत संख्या जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे 3 नंबर में जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो कहते हैं, किसे कहते हैं बाबू? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब देखिए हो गया ना। जैसे में आपको हम कह दें, जैसे में प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? जब हम गिनती करते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो आप कहाँ से गिनती करते हैं? 1 से शुरू करते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, यही जो है प्राकृत संख्या है। जहाँ से शुरू आप करते हैं ना, वही क्या हो गया? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब जो है ना प्राकृत संख्या है। ये जहाँ कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अब इसी में आपको ये कहा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? अगर आपसे ये कहा जाए, स्टार में दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिख देते हैं सबसे
छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या कौन सी है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हुआ। अगर आपको ये कहा दिया जाए क्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो सबसे प्राकृत संख्या क्या होगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते जाएंगे। कहीं अंत है इसका? नहीं है अंत, तो अनंत हो गया, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया सारी बात। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए, अब जानेंगे क्या जानने वाले हैं, और इसमें एक चीज जान लेते हैं क्या, स्टार में भी हम इसको देख करेंगे, स्टार में है ना। यहाँ पे कहेंगे प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग, ठीक है। ये सवाल में पूछा जाता है, ठीक है, योग। तो क्या होगा इसका? n इंटू n प्लस 1 बचा में 2, ठीक है। क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 बचा में 2। इसका हम उदाहरण लें, जैसे हम कह दें उदाहरण में प्रथम 5, मान लीजिए 10 ले लेते हैं, 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकाला, ठीक है। योग निकालने के लिए कह दिया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यही सूत्र लगा देंगे, n इंटू n प्लस में 2। जैसे n इंटू n प्लस 1 बटे में क्या है? 2 है, ठीक है। जब 2 है, अब n का मान कितना है? n का मान जो है 10 है ना। तो यहाँ पे 10 इंटू में 10 प्लस में 1 और बटे में क्या होगा? 2 होगा। अब इसको गुना कीजिए, 10 यहाँ पे उतर जाएगा और गुना में 10 1 11 बटे में 2। अब इसको काट दीजिए, 5 हो गया ना, तो 11 5 55, यानी कि 1 से लेकर 10 को हम जैसे कि हम यहाँ पे जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 6 7 8 और 9 और क्या है? 10 है। यानी इसको हम जोड़ेंगे ना, इस सभी को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 55। इसको जोड़ने में टाइम लगेगा, जैसे यहाँ पर हम नीचे और करना पड़ेगा, इसको जोड़ने में जो है क्या लगेगा? टाइम लगेगा। जैसे 1 2 को जोड़ेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे, 5 4 को जोड़ेंगे, टाइम लगेगा। इस तरीका से आप तुरंत निकाल लिए, 55 होगा। योगफल क्या होगा? 55। समझ में आ गया ना। अब चलिए आगे देखें। चलिए अब आगे जो है कह रहा है, आगे अब यहाँ पर जानेंगे क्या? पूर्ण संख्या। क्या जानेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, पूर्ण संख्या को हम परिभाषित करेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है।
ठीक है, ये परिभाषा हो गया, समझे ना। कह रहा है यहाँ पे प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का परिवार जो है क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अगर हम प्राकृत संख्या में अगर 0 हम मिला देंगे क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बनेगा, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आपको देखते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या आपको हम बताएं अभी 1 2 3 हुआ प्राकृत संख्या। अगर उसी में हम 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या निकल जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे, 10 होगा, 11 12 13 अनंत तक जाएगा ये। ठीक है, अगर इसमें आपको ये पूछा जाए, आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको दिख रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 है, 0 होगा, है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अगर आपको ये कह दिया जाए ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं। जैसे 10 हुआ, 11 12 13 14 जाते रहेगा, ये हो गया अनंत। जो नहीं रुके उसी को हम बोलते हैं अनंत। इन आगे हम नहीं जान पाएंगे कहाँ तक रुकेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अनंत। हो गया। अब चलिए आगे बढ़े। अब आप यहाँ पर है पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। क्या जानने वाले हैं, पूर्णांक संख्या। चलिए 6 नंबर में पूर्णांक संख्या लिखिए। यहाँ परिभाषा देंगे, पूर्ण संख्या के परिवार, पूर्ण संख्या के परिवार में क्या होगा, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त होता है। यहाँ पे परिभाषा देखिए क्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का परिवार क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे क्या होगा, -3 -2 -1 और 0 1 2 3, ठीक है, और अनंत जाएगा ये, तो ये पूर्णांक संख्या हो गया, क्योंकि इसमें माइनस भी लगा है, प्राकृत संख्या भी लगा है ना, और 0 भी लगा है। ये क्या होगा, पूर्णांक संख्या का परिवार ये हो गया। ठीक है, परिवार हो गया। आगे बढ़े और इसमें समझाएंगे आपको। चलिए अब यहाँ पर आपसे एक कह दिया जाए, स्टार में देते हैं, आर रखना है इसको, ये चीज को, सबसे छोटी पूर्णांक
संख्या क्या होगा? पूर्णांक संख्या जो होगा, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत हो जाएगा। अब माइनस में भी जाते रहेगा, -4 हो जाएगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 हो जाएगा, जाते रहेगा। और यहाँ पर भी 1 2 3 जो है, 4 है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये भी जाते रहेगा। तो इसका क्या होगा? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत हो जाएगा। क्या होगा? अनंत। ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर इससे आपको कह दिया जाए क्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा? ये भी क्या होगा? सबसे बड़ी भी होगा तो अनंत होगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक जो है क्या है, -3 है, -2 है, -1 है, उसके बाद फिर 0 है, 1 2 3 आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब बढ़ेंगे तो ये भी अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत हो जाएगा। और इसमें जो है, अगर इसमें आपको ये कहा दिया जाए -2 बड़ा है या -5 बड़ा है, ठीक है, -2 बड़ा है या -5 बड़ा है, ये बहुत ही शानदार सवाल है। -2 बड़ा है या -5 बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होगा? तो देखिए, जितना बड़ा देखने, जब माइनस लगा है, अगर इसी में प्लस रहता, जैसे कि 2 है और 5 है, इसमें कहेंगे सबसे बड़ा संख्या कौन है? इसमें आप जवाब देंगे 5 सबसे बड़ा संख्या है ना। अगर इसमें -2 और -5 है, जितना बड़ा माइनस लगा है, जितना बड़ा देखने में लगता है, उतना वो क्या है? छोटा है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या जो होगा -2 हो जाएगा, यानी कि -5 से बड़ा कौन है? -5 से बड़ा -2 है, ठीक है। जितना देखने में बड़ा लगता है, उतना वो छोटा है। समझ में आ गया ना? क्योंकि माइनस में है, ऋण में है, और ऋण में जब है तो बड़ा देखने में लगता है, लेकिन छोटा है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये सवाल यही में था पूर्णांक में, इसलिए हम बता दिए, ठीक है। आगे बढ़े। और इसमें क्या आप अभी इसमें क्या जानेंगे, इसमें स्टार देंगे, आर रखना है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कौन सभी, यहाँ पे लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। कहेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, बोलेंगे एस, यानी कि हाँ है, ये मतलब क्या है? सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, ठीक है। समझ में आ गया ना? याद रखना है, क्योंकि 1 नंबर में पूछ जाता है परीक्षा में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। अब यहाँ पे लिखेंगे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। क्या बोलेंगे आप इसका उत्तर देंगे जी हाँ, पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ऐसे कहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सभी पूर्णांक, ठीक है। अब इसी का उल्टा अगर हम जाएं, इसी का उल्टा, जैसे कि सभी, यहाँ पे लिखेंगे सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है। अगर ये कहेंगे तो क्या होगा आपका जवाब? सभी पूर्णांक जो है, सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है, वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे नहीं, नो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो आपका जवाब क्या होगा? सभी पूर्णांक जो है, जितने भी पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या
है या नहीं है, ये जवाब देना है। तो बताना है आपको नहीं है, सभी जो है पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, 1 नंबर में पूछेगा इस प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब जानेंगे सम संख्या के बारे में। क्या जानने वाले हैं? सम संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान देखना है। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? चलिए यहाँ पे लिखेंगे जो दो से विभाज्य विभाज्य होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से कौन में किस में भाग लगता है? 2 से अगर भाग दें किस में लगेगा भाग? ठीक है, जैसे हम 2 से अगर भाग देते हैं किस में? 2 में। 2 से भाग देते हैं 2 में, इसमें भी लग जाता है। अगर 2 में भाग देते हैं 4 में, उसमें पूरी भाग लग जाता है। 6 में लगता है, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? सम संख्या है, जो 2 से भाग लग जाए, जिसमें 2 से भाग लग जाए उसी को हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, 14 होगा, 16 होगा, 18, 20, 22, 24, 26, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर इसी में आपको ये कह दिया जाए, किसी ने पूछ लिया कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे, स्टार में लिखना है, आर रखना है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? अगर ये पूछा जाए तो आपसे क्या होगा? सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 रखना है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या सम संख्या 2 है। ठीक है, अब इसी में कहेगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या आपको पता नहीं चलता है। 14 भी होगा, 16 भी होगा, 18, 20, 22 बोलते रहेंगे, जाते रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अनंत हो गया। क्या हो गया? अनंत। ये जाते रहेगा। ठीक है, अनंत हो गया। समझ में आ गया ना? अब देखिए इसमें सवाल है क्या, एक और स्टार देते हैं। क्या है? प्रथम, क्या लिखेंगे? प्रथम एन सम संख्या का योग करा है। जितने भी संख्या है सम संख्या, उसका योग के निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसका सूत्र होता है, इसका क्या होता है? सूत्र होता है, क्या होता है? n इंटू एन प्लस में एक, ये सूत्र होता है। आ रखना है, प्रथम n सम संख्या का योग का सूत्र क्या होता है? n इंटू एन प्लस में एक। अगर इसका उदाहरण हम देख रहे हैं, उदाहरण देखें, मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर उदाहरण में प्रथम 10 सम संख्या का योग। क्या होगा? योग पूछा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? यही सूत्र लगाएंगे। n का मान क्या है? 30 है, तो n की जगह पर हम 30 रख देंगे। 10 रखना है। 10 प्लस में 10 इंटू 10 एक, और क्या हो जाएगा? इसको हम गुना करेंगे, 10 गुना 11 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे 11, बराबर में इसको जब गुना करेंगे 10 गुना 11 कितना हो जाएगा? 100, क्या होगा जी? 110 हो जाएगा। क्या होगा? 110। 11 गुना 10 करेंगे तो 110 होगा। समझ में आ गया ना?
ये आर रखना है, ये शुद्ध जो है आर रखना है। प्रथम n सम संख्या का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस में 1। अगर ये शुद्ध आर रखते हैं तो ये जो है परीक्षा में आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको इसमें क्या कहा है, देखिए ये भी स्टार दिया है, ये भी, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी सम संख्या, सभी सम संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, सभी सम संख्या प्राकृत संख्या है, बोलेंगे एस। क्या बोलेंगे, एस, यानी कि हाँ। ठीक है, सभी सम संख्या प्राकृत संख्या है। तो दूसरा स्टार हम देते हैं। ठीक है, स्टार में सभी सम संख्या, सभी सम संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे हाँ है। ठीक है, क्या है, ऐसे लिख देंगे या हाँ लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब लिखेंगे क्या है, सभी सम संख्या, सभी सम संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, हाँ है, यानी कि एस लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ हाँ में टिक मारना है। ठीक है, चलिए इसी का अगर उल्टा हम बात करें, इसी का उल्टा, जैसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सभी प्राकृत संख्या सम संख्या है, उसमें आपको कहना है नहीं है, सभी प्राकृत संख्या सम संख्या नहीं है। और दूसरा में अगर बात करेंगे, सभी पूर्ण संख्या सम संख्या है, कहेंगे नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, नो। ठीक है, अगर कहेंगे सभी पूर्णांक संख्या सम संख्या है, बोलेंगे नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।